नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इमली के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट्स की। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मालिनी अकेली कमरे में बैठी होती हैं। मालिनी को कुछ आवाज सुनाई देती है। मालिनी बाहर निकल कर आती है तो देखती है वहाँ पर रोज पेटल्स पड़े होते हैं। तभी वो अंदर जा रही होती है क्योंकि सभी घर वालों ने एक सरप्राइज प्लान किया होता है मालिनी के लिए। जैसे वो अंदर आती है तभी सभी लोग वहाँ आते हैं और बोलते हैं हैप्पी भाभी डे। तभी मालिनी पूछती है ये कौन सा दिन होता है। ध्रुव कहते हैं लीजिए, सिटी कॉलेज की प्रोफेसर ने ये भी नहीं पता कि आज इंटरनेशनल भाभी डे है और आज भाभी को थैंक यू बोलते हैं, ऐसा निशांत कहते हैं। इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। जानते हैं क्यों? मालिनी पूछती है क्यों? निशांत कहते हैं क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर आती हैं, अपने लोगों को छोड़कर आती हैं, अनजान लोगों के बीच में आती हैं, अनजान घर में आती हैं और फिर अपने प्यार से उन्हें अपना बना लेती हैं। ओ हैप्पी भाभीज डे भाभी। मालिनी बोलती है रियली निशांत, मैंने तो कभी ऐसे दिन के बारे में नहीं सुना। ताई जी कहती है पर हमें तो पता है ना और हम ये दिन जरूर सेलिब्रेट करेंगे। पर्णा जी कहती हैं बिल्कुल, सदियों से मनाते आ रहे हैं इस दिन को। क्यों भाभी? इतने में ही ताई जी बोलती हैं हाँ, और दोनों हाई फाई करने लगती हैं। तभी निधि बोलती है कि हाँ, और इसी खुशी के मौके पर हमने सोचा कि तुम्हें और देवर जी को तो टाइम ही नहीं मिला। इतने में रूपी बोलती है इसीलिए हमने आपकी शादी का वीडियो और फोटो एल्बम दोनों ही मंगवाए हैं। देखिए देखिए कितनी प्यारी है। मालिनी जैसे उस एल्बम को देखने लगती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है थैंक यू। तभी आदित्य के पापा बोलते हैं मालिनी बेटा, वक्त की तो आदत हो जाती है बुरा बनने की, लेकिन ऐसे में हमें अच्छे वक्त को याद करना चाहिए। अपर्णा जी कहती हैं और ये भी याद रखना चाहिए चाहे रिश्ते कितने ही उलझ जाएं, लेकिन रिश्ता तो जुड़ा है। तो मालिनी गले लगा लेती है अपर्णा जी को और कहती है थैंक यू माँ। सबको थैंक यू बोलती हैं। निधि कहती है थैंक यू तो अच्छा है मालिनी, लेकिन और बोलो। मालिनी कहती है और हैप्पी भाभी डे। अपर्णा जी बोलती है बस इसी तरह मुस्कुराती रहा करो। में ही बोलते हैं ध्रुव सो लेट्स हैव सम म्यूजिक। वहीं सभी लोग मालिनी के आसपास डांस कर रहे होते हैं। मालिनी अपने मन में सोचती है आदित्य पर गुस्सा करूं भी तो कैसे, उनकी वजह से ही तो मुझे इतनी अमेजिंग फैमिली मिली है और ये सब ठीक ही तो कह रहे हैं, वो कल लौट आएंगे और वो जैसे ही आएंगे ना मैं उन पर बहुत सारा गुस्सा करूंगी, लेकिन इसके बाद बता भी दूंगी कि आई लव हिम। वहीं घर पर फोन आता है और उठाती है निधि। कहती है रुको हम देखते हैं। फोन होता है आदित्य का। आदित्य कहते हैं भाभी क्या हमारी मुंह से बात हो सकती है? निधि बोलती है हाँ बिल्कुल। इतने में ही वो मालिनी को आवाज लगाती है मालिनी देवर जी का फोन है तुम्हारे लिए। तो मालिनी अपने मन में सोच लेती है कि अब मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगी, बस मैं आई लव यू कहूंगी। आज तक जो हुआ वो सब यहीं पर खत्म, आज से फिर हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। इतने में ही मालिनी फोन लेती है और बोलती है हेलो आदित्य कैसे हैं आप? तभी आदित्य कहते हैं कि हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? वो हमारा फोन बंद हो गया था और चार्जर भी नहीं था। इतने में ही बोल देती है मालिनी आदित्य आई लव यू एंड आई रियली मिस्ड यू। मैंने आपको बहुत मिस किया। इतने में ही आदित्य कहते हैं कि हमने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि हमें अभी एक और दिन लग जाएगा और फोन भी रीचेबल नहीं होगा। मालिनी कहती है आप अभी भी काम पर हैं? आदित्य जवाब देते हैं कि हाँ हम अभी भी वहीं पर हैं, ये स्टोरी कुछ ज्यादा ही टाइम दे रही है। मालिनी कहती है आप कहाँ पर हैं आदित्य? इतने में ही आदित्य कहते हैं कि हम बताकर तो आए थे, जमशेदपुर आए हैं, यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स का स्ट्राइक है वो कवर करने के लिए। तभी मालिनी को सर की बातें याद आने लगती हैं। आदित्य बोल रहे होते हैं क्योंकि सर ने कहा था कि वो सिर्फ हम पर भरोसा कर सकते हैं, तो उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते थे। अभी सिर्फ एक दिन का काम और बचा है, बस एक और इंटरव्यू, उसके बाद हम घर। तभी मालिनी गुस्से में फोन रख देती हैं। मालिनी आ जाती है अपने रूम में और अपना रूम लॉक कर लेती हैं। ये सभी घर वाले आ जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। वहीं अंदर रूम में होती है मालिनी और बहुत ज्यादा परेशान होती है। सभी घर वाले बोलते हैं ऐसी क्या बात हो गई अचानक से? मालिनी बेटा दरवाजा तो खोलो, लेकिन मालिनी किसी की भी नहीं सुनती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और तो मालिनी जोर जोर से रोने लगती हैं। और वहीं दूसरी तरफ पगडंडिया में पूजा की तैयारियां होती हैं। इमली और बाकी सब पूजा के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं पंडित जी बोलते हैं कि अब आप दोनों मंत्रों का उच्चारण कीजिए। वहीं इमली को याद आता है एक बार आदित्य ने कहा था कि तुम्हारी वजह से हम हमेशा फंस जाते हैं। तभी इमली मन में सोच लेती है कि हमने यहाँ पर रोक तो लिया है बाबू साहब को, लेकिन हम पूजा के लिए उनको नहीं कह सकते। तभी वो पंडित जी से बोलती है कि पंडित जी थाल हमको दे दीजिए, हम
मंत्रों का उच्चारण अकेले कर लेंगे। तभी पंडित जी कहते हैं तूने जो मन्नत मानी थी उसमें पति पत्नी को एक साथ बैठना बहुत जरूरी है, और वैसे भी अगर तेरा पति पूजा में बैठने वाला नहीं है तो तू ये पूजा क्यों कर रही है। इतने में सत्यकाम बोलते हैं इमलिया पूजा में तो जमाई बाबू को बैठना चाहिए ना। तभी इमली बोलती है काहे दद्दा, ये मन्नत हमने अकेली मानी थी तो इसे उतारने के लिए भी अब किसी और की जरूरत काहे है। हम अपन काम खुद कर सकते हैं अकेले, हमें कौनों की मदद ना चाहिए। तभी प्रकाश कहते हैं कि इमली सही कह रही है, वो अकेले भी पूजा कर सकती है। वही सत्यकाम चुप रहने को कहते हैं प्रकाश को। तभी पंडित जी कहते हैं पूजा पाठ विधि विधान सब तुम्हारी मर्जी से होगा क्या, जब तुम्हें इतना ही पता है तो ये पूजा तुम ही कर लो, हम जा रहे हैं जयराम जी की। इतने में ही मीठी रोकती है तनिक रुक जाइए पंडित जी, इमली आए क्या जिद पकड़ रखी है, पंडित जी बुरा मान जाइए हैं। तभी इमली कहती है कि पंडित जी ही तो बुरा मानेंगे ना, शिव जी तो बुरा नहीं मानेंगे, और शिव जी को ना विधि विधान से कोनो मतलब ना है, वो बस भक्ति देखते हैं और श्रद्धा देखते हैं। वो हमारी मन्नत एक चुटकी में उतार दिए हैं। पंडित जी आपको बहुत ही काम हुए है ना, तो अभी थाल हमको दे दिए। अभी आदित्य भी आगे आते हैं और कहते हैं पंडित जी थाली दे दीजिए हम दोनों को। तभी पंडित जी वो थाली देते हैं और दोनों ही उस थाली को पकड़ते हैं एक साथ। तभी इमली आदित्य को देखने लगती है। पंडित जी कहते हैं आइए हमारे पीछे मंत्र पढ़िए। तभी आदित्य कहते हैं चलो। वहीं इमली अपन मन में सोचती है कि बाबू साहब तो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, अपन घर में भी पूजा के समय अपने कमरे में ही रहते हैं, फिर आज कैसे मान गए, ऐसा क्या बदल गया जो इनका मन लग गया। वहीं दूसरी तरफ मालिनी बहुत ज्यादा रो रही होती है, मन में सोचती है ये सब कैसे हुआ आदित्य, मैंने तो दुनिया की सबसे ऑनेस्ट इंसान से प्यार किया था। आप तो हमेशा कहते थे ना कि सच सुनना मुश्किल होता है लेकिन सच बोलना आसान, क्योंकि सच बोलने वाले के मन में कोई डर कोई डाउट नहीं होता। तो आपके मन में ऐसा कौन सा डर ऐसा कौन सा डाउट आ गया जो आपको मुझसे झूठ बोलना पड़ा। मालिनी अपना और आदित्य का फोटो देख रही होती हैं और बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। इतने में ही फोन आता है मालिनी के पास उनकी माँ का। तभी अनु बोलती है कि क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो। मालिनी कहती है नहीं नहीं माँ मैं रो नहीं रही हूँ, बस आदित्य की याद आ रही है। इतने में ही बोलती है अनु ये भी कि तो क्या हुआ, कल तो वो आ ही रहा है ना। मालिनी कहती है जी नहीं वो 2 दिन बाद लौटेंगे, उनका एक्चुअली काम बढ़ गया है। अनु कहती है श्योर श्योर बेटा, लेकिन ये बात तो तुम पहले से जानती थी कि वो तुमसे ज्यादा अपने काम को प्रायोरिटी देता है, तो मैं मान ही नहीं सकती कि तुम इस बात को लेकर परेशान हो। देखो मालिनी तुम अपनी मॉम से झूठ नहीं बोल सकती, मुझे लगता है तुम्हारे आंसू इसलिए नहीं है कि तुम आदित्य को मिस कर रही हो, बल्कि तुम्हारे आंसू इसलिए है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मिस नहीं कर रहा है। मालिनी तुम कब तक रोते रोते उसका इंतजार करती रहोगी, कब तक उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी। ये मत भूलो कि त्रिपाठी इसकी बहू होने से पहले तुम चतुर्वेदी इसकी बेटी हो, मेरी बेटी हो तुम। अगर वो तुम्हें याद नहीं कर रहा है तो उसे फोर्स करो कि वो तुम्हें याद करे, उसे याद दिलाओ कि अगर उसका काम इम्पोर्टेंट है तो तुम भी इम्पोर्टेंट हो। मैं देव को कभी भी अपनी कद्र करना नहीं सिखा पाई, लेकिन मैं तुम्हें वो गलती नहीं करने दूंगी बेटा। प्लीज कुछ करो और उसे सिखाओ कि वो तुम्हारी वैल्यू करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। मालिनी कहती है मॉम मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। तो मालिनी अपने मन में सोचती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आदित्य ऑफ कोर्स मेरी वैल्यू जानते हैं, हम 7 साल बिना कमिटमेंट के एक साथ रहे हैं और अब तो मैं उनकी वाइफ हूँ। पंडित जी कहते हैं अब आप दोनों अपने अपने हाथ आगे लाइए। तभी दोनों अपने अपने हाथ आगे करते हैं। इतने में ही पंडित जी कहते हैं बिटिया क्या कर रही है, अपना हाथ अपने पति के हाथ में दे दे। तभी दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखते हैं। अब ये जल महादेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इमली बस आदित्य को देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मालिनी पेन ड्राइव लेती है और अपनी टीवी में कनेक्ट कर देती है और अपनी शादी की वीडियो देख रही होती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इतने में ही पंडित जी बोलते हैं कि बेटा अब अपना नाम बोलिए। तभी इमली अपना नाम बोलती है। पंडित जी कहते हैं बिटिया पूरा नाम बोलिए। इमली बोलती है पूरा नाम। इतने में ही मीठी कहती है कि पूरा नाम, अपने ससुराल वाला पूरा नाम बताना। पंडित जी कहते हैं क्या बिटिया अपना नाम भूल गई पूरा। इतने में ही वो बोलते हैं कि बापूजी आप अपना और अपनी पत्नी का पूरा नाम बोलिए। तभी आदित्य कहते हैं कि हमारा नाम है आदित्य कुमार त्रिपाठी और हमारी पत्नी का नाम है इमली आदित्य त्रिपाठी। इतने में वहीं दूसरी तरफ जब मालिनी वो वीडियो देख रही होती है वो बीच में ही रुक जाती है और वहीं इमली इन बातों से खुश हो जाती है। इमली आदित्य को देखने लगती है और वो वीडियो रुकने से मालिनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मालिनी रोने लगती है और बोलती है ये कैसे रुक गया, सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है। तो मालिनी को अपनी माँ की बात कही हुई याद आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पूरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान होती है। अपर्णा जी बोलती है त्रिपाठी जी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मालिनी ने कल रात से कुछ खाया ही नहीं है। अभी आदित्य के पापा कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं अपर्णा जी, उन्हें थोड़ा वक्त दे दीजिए और वैसे भी हमारी मालिनी बहुत समझदार है, वो इस मुश्किल
मुश्किल को बहुत ही जल्दी सुलझा लेगी, आप परेशान मत होइए। इतने में ही मालिनी बाहर आ जाती है। अपर्णा जी बोलती है, मालिनी बेटा तुम ठीक तो हो ना, पहले से बेटर फील कर रही हो? मालिनी बोलती है, जी आओ नाश्ता कर लेते हैं। इतने में ही मना करती है मालिनी के, नहीं माँ। इतने में ही आदित्य के पापा कहते हैं, मालिनी बेटा ये तुमने सामान क्यों पैक किया है? इतने में मालिनी कहती है, जी पापा वो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के पास रहने के लिए जा रही हूँ। तभी ताई जी बोलती है कि मालिनी बेटा तू आदित्य से इतनी नाराज है? मालिनी कहती है, नहीं ताई जी ऐसी कोई बात नहीं है, पापा मुंबई गए हैं ना तो मॉम अकेली है, मैं बस उन्हें कंपनी देने जा रही हूँ। अपर्णा जी कहती है, मालिनी बेटा मैं क्या कह रही हूँ, अगर तुम खुशी से जाओगी ना तो तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन इस तरह से नाराज होकर मुझसे, इस पूरे परिवार से, आदि से, तो मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगी। मालिनी कहती है, माँ आप तो मुझे समझिए, आप मुझे समझती है ना, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ताऊ जी कहते हैं, मालिनी बेटा हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन बेटा तू हम लोगों से नाराज क्यों है? मालिनी कहती है, नहीं ताऊ जी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप सबका सपोर्ट था इसलिए तो मैं ये 2 दिन निकाल पाई हूँ, वरना मेरा क्या हाल हो जाता। बस मैं अपने लिए सोचना चाहती हूँ, थोड़ी देर दूर जाना चाहती हूँ। आदित्य के पापा बोलते हैं, बेटा ये तुम्हारा घर है, इमली इस घर से चली गई जबकि वो दूसरे की बेटी है, तब भी ये घर वैसा नहीं रहा। तुम तो इस घर की बहू हो बेटा, इस घर की लक्ष्मी हो। नहीं बेटा तुम्हारा इस तरह से यहाँ से जाना ठीक नहीं रहेगा। मालिनी कहती है, पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इस घर को छोड़ने की, आप सबको छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप सभी बस मुझे समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं यहाँ रही भी तो आप सभी को मेरी चिंता लगती रहेगी। प्लीज इस बार मुझे ऐसा करने दीजिए, हो सकता है यहाँ से जाकर मैं खुद को अच्छे से समझ पाऊँ। तभी रूपी कहती है, भाभी हम मानते हैं आदि भाई ने झूठ बोला है और इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो उनसे सवाल नहीं करेगा, हम सब आपके साथ हैं और थे भी और हमेशा आपके साथ रहेंगे। मालिनी कहती है, न जाने वो कब वापस लौटेंगे, मुझे इस बात का डर हमेशा होता है, जब वो वापस लौटेंगे वो इस घर के बेटे जरूर होंगे लेकिन मेरे लाइफ पार्टनर नहीं। मुझे डर लग रहा है कि मेरे हस्बैंड कहीं खो गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहते हुए वो रोने लगती हैं और सभी उनको शांत कराते हैं। तभी निशान कहते हैं कि भाभी जो बोल रही हैं आप सभी सिर्फ सुन रहे हैं, उसको फील कोई नहीं कर रहा है, बात मानिए और इनको जाने दीजिए, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ जब इंसान घर से दूर होता है तो वो घर की अहमियत को समझता है। बात मानिए चाची और इनको जाने दीजिए। ध्रुव कहते हैं, मालिनी यू टेक योर टाइम, लेकिन प्लीज जल्दी वापस आ जाना। दीदी कहती है, मालिनी एक बात जरूर याद रखना, तुम्हारे बिना इस घर में किसी को भी ज्यादा रहने की आदत नहीं है। तो मालिनी वहाँ से जा रही होती है। इतने में ही मालिनी रुकती है और एक बार फिर से अपर्णा जी के गले लगती है और जोर से रोने लगती है। तो मालिनी कहती है कि आप एक प्रॉमिस कीजिए, आप रोएंगी नहीं और मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगी, जल्दी से प्रॉमिस कीजिए माँ। मालिनी सबको शांत करा रही होती है और सभी के गले लग रही होती है। तो मालिनी बाय करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन घर में किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य इमली साथ में पूजा कर रहे होते हैं, जो कि इमली को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने, और आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि इमली आदित्य साथ में बैठे होते हैं। इमली कह रही होती है कि हमारे रिश्ते के लिए हमारा सिर्फ विश्वास ही काफी है अभी के लिए, लेकिन सिर्फ इतना ही कि हम पानी लेने जाते हैं। बाबू साहब हमारा यहाँ दिया रखा है, बस उसकी रक्षा कीजिएगा, ये हमारे विश्वास की पहचान है। तभी नानी आती है, उस दिए को गिरा देती है। इतने में ही आदित्य उस लौ को पकड़ते हैं और अपने हाथ में रख लेते हैं। ये चीज इमली देख लेती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।